Good morning students. Today I will teach you subject mathematics of 5th class. Today we are going to start chapter number 12, page number 62 and chapter name profit and loss. Students आज हम profit and loss के बारे में जानेंगे. Profit मुनाफा, फायदा and loss हानि. Okay students, तो इस चैप्टर में हम profit and loss के पढ़ेंगे. We purchase the necessary articles for daily uses purpose from our nearby shops. स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हमारे जो भी डेली यूज के जो भी नीडेड आर्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास के दुकानों से नियर बाय शॉप से खरीदते हैं. द शॉपकीपर ऑल्सो परचेजेज दीज आर्टिकल्स फ्रॉम द होलसेलर्स. और जो जहाँ से हम लेकर आते हैं वो भी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी होलसेलर से उस आर्टिकल्स को परचेज करते हैं. द होलसेलर परचेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज. और जो होलसेलर है वो फैक्ट्रीज से परचेज करती हैं. वेयर दीज आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस. जो आर्टिकल्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं. इन दिस वे वी सी दैट फ्रॉम फैक्ट्रीज प्रोडक्शन टू कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल सेल एंड परचेज इज डन मैनी आइटम्स एंड द aim of each person selling the articles is gain income or profit. Income is made only when the articles is sold at the higher price than the cost price. जब किसी भी चीज़ों को आइटम्स को आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस पर बेचा जाता है तो समटाइम्स इट इज सीन दैट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन इन प्लेस ऑफ गेटिंग हायर प्राइस इवन प्राइस लोअर देन द कॉस्ट प्राइस इज obtained in the case of article seller has to suffer loss. जब उनको अपने कॉस्ट प्राइस से भी कम क्या कहते हैं पैसा मिलता है तो उनको उस टाइम में उनको हानि से सफ़र करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसको हम जब बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है. दो ही चीज़ होती है. जब हमारे जितने में हमने खरीदा था परचेज किया था अगर उससे ज़्यादा में हम बेच रहे उसको तो इसका मतलब हमें हमारे कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा पैसा आया तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है. जितने में हमने खरीदा था अगर उससे हम कम पैसे में बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, दो ही सिचुएशन होती है. देखिए कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल्स इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है. जब हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं तो जिस रेट पर हम जिस प्राइस पर खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज सीपी. कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं. ओके. सेलिंग प्राइस मतलब बेचने. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. वे प्राइस जिस प्राइस पर हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो जो प्राइस होता है उसे सेलिंग प्राइस कहलाता है. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज, और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, मुनाफा एंड हानि. Profit. If the selling price is more than its cost price, जब selling price आपके cost price से ज़्यादा होता है. selling price मतलब जिसमें आपने बेचा है. जब आपके cost खरीदने जितने में आपने खरीदा था उससे ज़्यादा जब आप ज़्यादा में बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. seller makes a profit. तो सो इन केस ऑफ प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से. ओके. एंड प्रॉफिट जब हमें फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग माइनस में कॉस्ट प्राइस. जो भी जितना भी हमें सेलिंग प्राप्त हुआ है उसमें हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, कॉस्ट सीपी प्लस में प्रॉफिट. एंड कॉस्ट प्राइस अगर हमें फाइंड करना होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, एंड